जय सिया राम जय जय श्री। हम लोग इस समय वो क्या बोलते हैं, मंदाकिनी के किनारे हैं। कितना अच्छा दृश्य है। और एक महात्मा जी हमारे जो है गंगा जी में स्नान करने वाले हैं। और ये इस तरह से महात्माओं का स्नान चलता रहता है। इस तरह से ये देखिए, अब महात्मा जी हमारे स्नान करेंगे। ये इसी तरह त्यागी महात्मा है, धोनी तापते हैं, इसलिए जो है माने लंगोटी में भी रहते हैं तो किसी को जो है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि महात्मा जो है हमेशा जो त्यागी महात्मा होते हैं लंगोटी में अक्सर रहते हैं। और कुंभों में भी आप लोग देखते होंगे किस तरह से लंगोटी में ही रहते हैं और लंगोटी में ही स्नान करते हैं। और हम लोग भी लंगोटी में स्नान करते हैं। इसलिए जो त्यागी महात्मा होते हैं वो जो है लंगोटी में ही धोनी तापते हैं, लंगोटी से स्नान करते हैं लंगोटी पहन करके। और अपना भ्रमण भी कभी कभी जंगल में रहते तो लंगोटी पहन कर ही रहते हैं। इसलिए जो है ये सब अच्छा है। तो महाराज जी आपको हम पहली बार देख रहे हैं? हाँ, हम 2 दिन से आए हैं। अच्छा अच्छा। बराबर हो रहा था। हाँ, यहाँ भी है तो सोचता यहाँ रुक जाए कुछ दिन। अच्छा, तो आप यहीं रुकिए ना। हाँ, क्योंकि चित्रकूट का प्रमाण है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खडमास सकल सुमंगलदायक को सिद्धि करतल। कहते कोई 6 महीना यहाँ जो है माने एक दफ़ा भोजन पा करके रहे तो कुछ ना कुछ ठाकुर जी की कृपा होने लगती है। ऐसा यहाँ है। और अभी तो आप जवान महात्मा हैं, कुछ दिन जंगल में रह करके समय पास करिए। अब पैसा रुपया तो देखो जीवन भर कमाना है। हाँ, चतुर्मासा करने का विचार है। हाँ, तो हाँ अब तो आषाढ़ आने वाला है तो 2-3 महीना जो है अपना रह सकते हैं आराम से। और धोनी ताप रहे हैं क्या? हाँ, धोनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी हमारे धोनी भी तापते हैं। तो अब इसके बाद धोनी आप लगाएंगे? धोनी लग गई है स्नान करके तब। अच्छा अच्छा। ये हाँ, तो जो धोनी वाले महात्मा होते हैं त्रिकाली संध्या करते हैं। माने सुबह जो है अपना 2-3 बजे स्नान करेंगे, पूजा पाठ भजन करेंगे, फिर दोपहर को जो है 12-1 बजे के लगभग 10-11 बजे के लगभग जो धोनी तापेंगे, फिर शाम को फिर स्नान एक बार होगा। हाँ, तो महाराज जी हमारे जो त्यागी महात्मा होते धोनी तापने वाले वो त्रिकाली संध्या करते हैं, त्रिकाली जो है स्नान करते हैं। तो आप महाराज जी कुछ दिन यहाँ रहिए। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ कोई कमी नहीं, मोहनदास जी बेचारे बहुत अच्छे महात्मा हैं। हाँ, और कोई समस्या हो तो बताइए, हम लोग हैं। आगे तो यहाँ कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि इनके पास जो बहुत भक्त लोग आते हैं सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ राम जी की कृपा है तहाँ कौन समस्या। जी जी, राम जी का धाम है। हाँ राम जी का। उनके धाम में कौन है। क्योंकि हम भी यहाँ जो है टाटी घाट में 12 वर्ष रहे ना, तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। हाँ, शुद्ध और सुंदर है। यहाँ के लिए लिखा है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़। कोई यहाँ 1 माला जपता है तो 100 माला का पुण्य मिलता है। कोई 1 हनुमान चालीसा का पाठ करेगा 100 हनुमान चालीसा का पुण्य मिला। कोई 1 महात्मा को खिलाता पिलाता तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। लिखा ना लघु साधन बड़ लाभ, माने छोटा पुण्य करोगे तो बड़ा लाभ होगा। और सीता राम प्रसाद शुभ, और सीताराम जी की कृपा मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ का महत्व है। तो आप जितना समय हो सके 2 महीना 3 महीना 6 महीना, वैसे तो प्रमाण यहाँ 6 महीने का है। हाँ हाँ, लेकिन 6 महीना ना हो सके तो चलो चतुर्मासा ही ठीक है। हाँ, तो इस तरह से अपना है। हाँ, नहीं जितना बीत जाए अच्छा है। अभी जवान महात्मा हैं और जंगल दुनिया में भटकने से बुद्धि दिमाग और माने दौड़ता है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उधर टाटी घाट जाएंगे ना, भंडारों में बहुत से जवान महात्मा नए नए लड़के, आपकी उम्र के हम भी थे ना जब 20 बरस के, तब हम टाटी घाट में रहते थे। हाँ, आज भी तो है कि नहीं? आज कोई सूचना नहीं है। 4 महात्मा हमसे तो 3 महात्मा चले गए। हाँ, कोई बताया था कि वहाँ जो है इस समय 4-5 महात्मा आए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहीं आए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गए तो गए। तो इस तरह से हुआ। तो ये जो है जंगल है, मंदाकिनी का किनारा है।
कितना चारों तरफ देखो कितना सुहावना जंगल है और अच्छा भी लगता है चारों तरफ। और ये जो बीचे बीचे में देखो शिलाएँ हैं कितने अच्छे, इसमें बैठ कर के शाम को महात्मा जो बैठ कर के अपना भजन ध्यान कर सकते हैं और ऐसा इसका प्रभाव है। चित्रकूट का बहुत बड़ा प्रभाव है, महिमा है। यहाँ के लिए लिखा कि और ठौर जब तप करे ठाड़ रहे व्रतमौन, चित्रकूट डोलत फिरे तुलसी तुले न तौन। कहते हैं और ठौर में दूसरी जगह कितना पूजा करो पाठ करो जब तप करो, कहते हैं यहाँ केवल बैठा रहे पड़ा रहे, कहते हैं तुले न तुलसीदा, उसकी तुलना जो है माने नहीं की जा सकती है। इतना यहाँ का महत्व है, क्योंकि यहाँ की महिमा अभी तक गोपनीय रखी गई थी। लेकिन तुलसीदास जी कुछ प्रकट तो कर दिए, लेकिन ऐसे समय पर प्रकट किए हैं कि लोग का खान पान शुद्ध नहीं है, नहीं तो तुरंत यहाँ सिद्धि मिलती थी। ऐसा यहाँ का प्रभाव था। लेकिन चलो जैसा प्रभु की लीला। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं तेते। कहते हैं चित्रकूट की महिमा जो है शैल हिमाचल आदिक जेते, माने हिमांचल और अरे वो तो पूरी महाराज जी पूरा भभूति रमाए हैं। अच्छा मोहनदास जी भभूति तापते हैं क्या? मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा अच्छा, हाँ शरीर को वो निरोग बनाती है। हाँ एक महात्मा उधर भी स्नान कर रहे हैं, उनका भी जो है देखते हैं। मोहनदास जी इस तरह से यहाँ की महिमा है। तो आप जब कभी भी कोई आवे तो चित्रकूट में जब कभी आइए तो चक्की घाट में आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि चक्की घाट में आने से यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का जो पेड़ है ये देखिए, ये पेड़ बहुत पुराना वृक्ष है और यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो है बहुत समय से रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से देखो महात्मा लोग कैसे भभूति रमाते हैं। रमाने के बाद जो है फिर धूनी तापती। इससे क्या होता है कि जो धूप है वो धूप भी नहीं लगती है और जो है गर्मी भी नहीं लगती है, और जो है जो धूनी का जो ताप होता है वो भी ज़्यादा समझ में नहीं आता। और धूनी भभूति लगाने से माने ठंडी यदि ज़्यादा होती है तो ठंडी का भी प्रभाव कम रहता है, और माने दोनों समय पर अच्छा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। गर्मी रहेगी तो जो माने आसपास जो अग्नि होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और ठंडी रहेगी तो गर्म जैसी रहेगी तो महात्मा जब उघार भी रहते हैं तब भी जो है उसको वो नहीं होता है, माने ठंडी ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसा ये जो धूनी रमाने की महिमा है। और ये जो बड़े बड़े त्यागी महात्यागी होते हैं धूनी माने भभूति लगाते हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि जो भभूति होती है वो हवन की सामग्री की भभूति होती है। वो पूरे शरीर में लगाने पर जो प्रेत ऊर्जाएँ हैं, गलत निगेटिव ऊर्जा हैं, वो जो कोई भी उसे लगा ले तो गलत जो ऊर्जाएँ हैं वो जो है वो छोड़ देती है जगह। इसलिए ऐसे महापुरुष
यदि किसी को भभूति मिल जाए, कोई महापुरुष कोई संत जो है भभूति अपने हाथों से दे दे, उसको लगाने मात्र से जो है प्रेत आत्माएं जो होती है वो छोड़कर भाग जाती है। ऐसा जो है धोनी की महिमा है। इसलिए धोनी की महिमा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। अरे महाराज जी दंडवत। मोनी बाबा लाखों रुपया मोबाइल से खाली महात्माओं के बखान करके कमा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है महाराज। बैंक बैलेंस करते हैं। हाँ।